हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है ग्रे एंड वाइट मैटर ऑफ सीएनएस। तो चलिए जानते हैं ग्रे और वाइट मैटर क्या होता है। तो जो अपना ब्रेन होता है, ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक सिर्फ मांस का टुकड़ा है, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इस सिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं, एक तो ग्रे मैटर और दूसरा वाइट मैटर। जो ये ग्रे मैटर होता है, ये ब्रेन का प्रोसेसिंग सेंटर है। इसमें ब्रेन में सेल बॉडीज न्यूरॉन्स होते हैं। सारा सोचना समझना, मेमोरी कंट्रोल यहीं से होता है। तो ये अपने ब्रेन में आउटर लेयर में पाया जाता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, जो आपको ये रेडिश कलर का सा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ये वाला है ग्रे मैटर। और ये अंदर जो येलो कलर का दिख रहा है, ये वाला है वाइट मैटर। ये कम्युनिकेशन हब है। इसमें लंबे नर्व फाइबर्स यानी एक्सोन्स होते हैं, जो माइलिन शीट से कवर होते हैं। माइलिन एक फैटी लेयर है, उससे ढके हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग अपने को वाइट कलर का दिखाई देता है। माइलिन शीट की वजह से इसका कलर अपने को कैसे दिखाई देता है, वाइट कलर का। और जैसे ब्रेन के बीच में यहाँ प्रेजेंट होते हैं अपने वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स पे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, अभी तक वो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं आप। ग्रे मैटर जो होता है वो ब्रेन की आउटर लेयर में होता है, यानी अपने कोर्टेक्स में होता है। और वाइट मैटर ब्रेन के अंदर वाले हिस्से में होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इसका जस्ट उल्टा होता है। तो जैसे ये ब्रेन को अपन ऊपर से देखेंगे, कट करके देखेंगे, तो आपको दिख रहा होगा जो ये आउटर लेयर है, इसके अंदर ये क्या है, अपना ग्रे मैटर। और अंदर की साइड ये वाला क्या है, इस वाले पोर्शन में क्या है, अपना वाइट मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है ग्रे और वाइट मैटर। The central nervous system CNS is composed of two distinct type of tissues। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो टिश्यूज से मिलके बना हुआ होता है। पहला तो होता है अपना ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, दूसरा होता है वाइट मैटर। While they work together to process and transmit information, they differ significantly in their structure, function and location। इसका मतलब है कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन ये सब डिफरेंट होते हैं, लेकिन वर्क हमेशा साथ मिलकर करते हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मैटर क्या होता है। द प्रोसेसिंग सेंटर। तो ग्रे मैटर इज द कंप्यूटर ऑफ द ब्रेन वेयर प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन एंड कमांड जनरेशन हैपन्स। मतलब इसे ब्रेन का कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि सारा काम, मेन काम प्रोसेसिंग यानी सोचना, इंटीग्रेशन मतलब सिग्नल्स को जोड़ना, और कमांड जनरेशन मतलब ऑर्डर देना, यहीं से ऑपरेट होता है ब्रेन में, ग्रे मैटर से ही। फिर बात करते हैं इसकी कलर की। इट अपीयर्स ग्रेस पिंक इन ए लिविंग ब्रेन ड्यू टू हाई वेस्कुलरिटी एंड लेक ऑफ माइलिन। मतलब कलर, अब जैसे भी अपना जो लाइव ब्रेन है, मतलब जीता जागता ब्रेन है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रेस पिंक दिखता है। इसके दो बड़े रीजंस होते हैं। पहला, यहाँ ब्लड सप्लाई यानी वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसमें माइलिन अपसेंट होती है या बहुत कम होती है, ना के बराबर, जिसकी वजह से ये अपने को कैसा दिखाई देता है, ग्रेस दिखाई देता है। जैसे आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा, तो उसके अंदर ये वाला जो सेल बॉडी है, ये जो न्यूरॉन की बॉडी है, ये वाली, ये होता है जैसे अपना क्या होता है, ये होता है अपना ग्रे मैटर। और जो ये एक्सोन है, ये होता है अपना वाइट मैटर, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, माइलिन शीट प्रेजेंट रहती है। माइलिन शीट की वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, अपने को वाइट कलर का दिखाई देता है। तो जैसे ये हो गई क्या, अपना ग्रे मैटर हो गया ये, जिसके अंदर ये डेंड्राइट सेल, ये न्यूरॉन की बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब आते हैं। फिर बात करते हैं इसके ग्रे मैटर के कंपोजिशन के बारे में, कि ये किससे मिलकर बना हुआ होता है। ग्रे मैटर पांच चीज़ों से मिलकर बना होता है, मेनली पांच चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है न्यूरोनल सेल बॉडीज़ या फिर सोमा, द कोर ऑफ द न्यूरॉन वेयर द न्यूक्लियस रिजाइड्स। मतलब ये न्यूरॉन्स का मेन कोर या सेंटर है, जहाँ न्यूक्लियस होता है। सारी लाइफ प्रोसेस यहीं से ही ऑपरेट होती है, जैसे अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ये वाला जो पार्ट है ये। फिर दूसरा होता है इसके अंदर डेंड्राइट्स, शॉर्ट ब्रांचिंग फाइबर्स दैट रिसीव सिग्नल्स।
ये छोटे छोटे ब्रांचेस फाइबर होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये रे डेंड्राइट्स ये क्या करते हैं, दूसरे जो ब्रांचेस से जो सिग्नल आते हैं उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद के अंदर आता है क्या, अनमाइलिनेटेड एक्सोन शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शंस। यानी ये वो एक्सोन्स होते हैं, या फिर एग्जांपल से माने तो ये वो वायर्स हैं जिन पर वाइट कोटिंग नहीं है, यानी अपनी माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस यानी पास के कनेक्शन के लिए ही काम काम में आते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के कनेक्शन के लिए ये काम में नहीं आते अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स। फिर आते हैं इसके अंदर ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स प्राइमरी एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोग्लिया यानी इम्यून डिफेंस। मतलब ये न्यूरॉन्स के हेल्पर सेल्स हैं, मतलब एस्ट्रोसाइट्स खाना पीना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। माइक्रोग्लिया मतलब, माइक्रोग्लिया का मतलब हो गया कि ब्रेन की पुलिस या फिर इम्यून डिफेंस हैं ये। फिर आता है इसके अंदर कैपिलरीज, हाई डेंसिटी टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यहाँ ब्लड वेसल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ताकि ब्रेन की हाई एनर्जी की ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन मिल सके। फिर बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शन में सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब इंटरप्रेटिंग सेंसरी डाटा, साइट साउंड टच। मतलब ये सेंसरी डाटा जैसे देखना सुनना और महसूस करने को इंटरप्ट यानी समझने का काम करता है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर मोटार कंट्रोल, इनिशिएटिंग मसल मूवमेंट, मतलब मसल्स की मूवमेंट शुरू करने का जिम्मा इसी का होता है, किसका, ग्रे मैटर का। फिर आता है हायर फंक्शंस, मेमोरी, इमोशंस, डिसीजन मेकिंग एंड स्पीच। हमारी याददाश्त मतलब मेमोरी, इमोशंस फैसला लेने की काबिलियत, डिसीजन मेकिंग और बोलना मतलब स्पीच, ये सब भी यहीं से ही कंट्रोल होता है, कहाँ से, अपने ग्रे मैटर से। फिर बात करते हैं लोकेशन की, ग्रे मैटर की लोकेशन की। इन द ब्रेन लोकेटेड ऑन द आउटर लेयर सेरिब्रल कोर्टेक्स एंड सेरिबेलर कोर्टेक्स। ये ब्रेन की बाहरी लेयर पर होते हैं जिसे अपन सेरिब्रल और सेरिबेलर कोर्टेक्स बोलते हैं। ये अंदर की गहराई में भी न्यूक्लियाई के रूप में मिलते हैं अपने को देखने के लिए, जैसे बेसल गैंग्लिया और थैलेमस होते हैं। फिर आता है इनमें ऑल्सो फाउंड इन डीप स्ट्रक्चर कोल्ड न्यूक्लियाई, ये बताई दिया बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस। इन द स्पाइनल कोड लोकेटेड इन द इनर कोर फॉर्मिंग एच और बटरफ्लाई शेप। स्पाइनल कोड के अंदर ये अंदर की तरफ होते हैं और एक एच या फिर बटरफ्लाई शेप बनाते हैं ग्रे मैटर। अगर आप जैसे ग्रे मैटर को इजी लैंग्वेज में याद रखने के लिए समझे तो सीधी बात यह है कि ग्रे मैटर ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ सोच विचार होता है। फिर आता है इसके अंदर वाइट मैटर, द कम्युनिकेशन लाइंस। तो जैसे ये डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये वाला जो एक्सोन है इसके ऊपर जो माइलिन शीट है इसको अपन क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं, क्योंकि ये माइलिन शीट की वजह से अपने को कैसा दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखाई देता है। तो वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर एक्ट एज द केबल्स और वायरिंग दैट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रे मैटर टू ईच अदर। इट्स वाइट कलर कम्स फ्रॉम माइलिन ए फैटी इंसुलेटिंग लेयर। अब जैसे अपना ग्रे मैटर को अपने कंप्यूटर, अपन ने कंप्यूटर माना था, तो अगर ग्रे मैटर कंप्यूटर है तो वाइट मैटर उसके केबल्स या फिर वायरिंग्स हैं जो ग्रे मैटर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। बात करें इसके कलर की, इसका वाइट कलर माइलिन की वजह से होता है जो एक फैटी इंसुलेटिंग लेयर है, एक तरह से इंसुलेशन कोटिंग होती है ये वाली जो लेयर है इसकी बात कर रहे हैं अपन। बात करें इसके कंपोजिशन की यानी बनावट की, तो ये किससे बने होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये लंबी दूरी यानी लॉन्ग डिस्टेंस वाले फाइबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तेज़ी से भेजते हैं। फिर आता है इसके अंदर क्या, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स द स्पेसिफिक ग्लियल सेल दैट प्रोड्यूस द माइलिन शीथ इन द सीएनएस। ये वो खास सेल्स हैं जो सीएनएस में माइलिन शीट कोटिंग बनाने का काम करते हैं। फिर आता है सोल्टेटरी कंडक्शन, द माइलिन अलाउ नर्व इम्पल्सेस टू जंप बिटवीन नोड्स मेकिंग ट्रांसमिशन मच फास्टर देन इन ग्रे मैटर।
माइलिन की वजह से नर्व सिग्नल्स जंप करते हैं, चलते हैं, जिससे सोल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं अपन, जिससे सिग्नल्स बहुत ही स्पीड से ग्रे मैटर के मुकाबले बहुत फास्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं वाइट मैटर के फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन, रिलेइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट ब्रेन रीजन्स। ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिले यानी पास करता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, कनेक्टिंग द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड और बाकी पूरे शरीर यानी पूरे बॉडी से कनेक्ट करता है, ताकि सब मिलकर क्या कर सकें? काम कर सके एक साथ। अब बात करें लोकेशन की, तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की पोजीशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल उल्टी होती है। ब्रेन के अंदर, इन ब्रेन लोकेटेड इन द इनर लेयर, मतलब वाइट मैटर की अंदर ब्रेन में वाइट मैटर अंदर की लेयर में होता है, यानी कोर्टेक्स के नीचे। फिर आता है इन स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड ऑन आउटर लेयर सराउंडिंग द ग्रे मैटर। वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाहर की लेयर पर होता है और ग्रे मैटर को चारों तरफ से घेर के रखता है। अभी ये लैंग्वेज में समझे तो ग्रे मैटर प्रोसेसिंग करता है और वाइट मैटर उस इंफॉर्मेशन को तेज़ी से ट्रांसपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइट मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। मतलब वाइट मैटर को तीन मेन टाइप्स यानी ट्रैक्ट्स या फाइबर्स में बांटा गया है, इस बेसिस पर कि वो कहाँ सिग्नल ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर वाइट मैटर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थ्री मेन टाइप्स ट्रैक्ट फाइबर दैट कैरी इन्फॉर्मेशन। ये आपको बताई दिया कि इस इंफॉर्मेशन पे इसके टाइप किए गए हैं कि वो कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है एसोसिएशन फाइबर्स। दीज कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम हेमिस्फीयर। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स कनेक्ट एडजेसेंट ग्यारीज या फिर जो फोल्ड्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ये फाइबर्स ब्रेन के एक साइड यानी सेम हेमिस्फीयर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। ये दो तरह के होते हैं। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स ये पास पास वाले ग्यारी यानी ब्रेन के फोल्ड्स को कनेक्ट करते हैं। दूसरे होते हैं लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स, कनेक्ट डिस्टिंक्ट लोब्स विद इन द सेम साइड ऑफ द ब्रेन। एग्जाम्पल, कनेक्टिंग द फ्रंटल लोब टू द ऑक्सीपिटल लोब। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स ये एक ही साइड के दूर वाले हिस्सों या फिर लोब्स को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से जोड़ना। फिर आता है इसके अंदर इसका सेकेंड टाइप जिसको अपन बोलते हैं कमिसर फाइबर्स। दीज कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर अलाउिंग द टू साइड्स ऑफ ब्रेन टू कम्युनिकेट। ये फाइबर्स ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर यानी आधे हिस्से को आपस में जोड़ते हैं ताकि ब्रेन के दोनों साइड एक दूसरे से बात कर सकें। कॉर्पस कोलोसम, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइट मैटर स्ट्रक्चर इन द ब्रेन। कॉर्पस कोलोसम ये ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट वाइट मैटर स्ट्रक्चर है। ये एक ब्रिज की तरह है जो दोनों हेमिस्फीयर के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। फिर आता है इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर कमिसर्स, स्मॉलर बंडल फॉर स्पेसिफिक सेंसरी मोटर या फिर क्रॉसटॉक। ये छोटे बंडल्स होते हैं जो स्पेसिफिक सेंसरी और मोटार सिग्नल्स के बीच क्रॉसटॉक यानी एक साइड से दूसरे साइड कम्युनिकेशन में मदद करते हैं या फिर हेल्प करते हैं। फिर थर्ड टाइप आता है इसमें प्रोजेक्शन फाइबर्स। दीज कनेक्ट द सेरिब्रल कोर्टेक्स विद द लोअर सेंटर्स डायनसेफेलोन, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। ये फाइबर्स वर्टिकली काम करते हैं। ये सेरिब्रल कोर्टेक्स यानी ब्रेन की टॉप लेयर को नीचे के सेंटर जैसे ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं। फिर आता है इसमें इंटरनल कैप्सूल्स, ए मैसिव बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैरीज ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम द सेरिब्रल कोर्टेक्स। इन फाइबर्स का ये फाइबर्स का एक बहुत बड़ा बंडल होता है जिसे अपन सेरिब्रल कोर्टेक्स में आने वाली वहाँ से जाने वाली लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली और जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं इसी रास्ते से गुजरती है। फिर आता है इसके अंदर इंक्लूड बोथ असेंडिंग सेंसरी एंड डिसेंडिंग मोटार ट्रैक्ट्स। मतलब इसमें दोनों तरह के रास्ते उसे असेंडिंग मतलब सेंसरी जो बॉडी से सिग्नल लेकर ब्रेन तक
लेके जाते हैं। डिसेंडिंग मतलब मोटार, जो ब्रेन से ऑर्डर लेके बॉडी की मसल तक नीचे आते हैं। तो अपना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार इसकी समरी समझ लेते हैं। आज हमने सीएनएस के दो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी की है, ग्रे और वाइट मैटर को समझा। इन्हें याद रखने के लिए तीन मेन बातें ज़रूरी है। ब्रेन का कंप्यूटर यानी ग्रे मैटर। ग्रे मैटर हमारे प्रोसेसिंग सेंटर है, जहाँ थिंकिंग, मेमोरी और मसल कंट्रोल जैसे मेन काम होते हैं। इसका रंग ग्रेस यानी इसका कलर की बात करें तो ये कैसा होता है, ग्रेस पिंक होता है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और माइलिन कम होती है। दूसरा आता है ब्रेन का वायरिंग यानी वाइट मैटर। वाइट मैटर वाइट मैटर यानी केबल की तरह होती है, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से भेजता है। इसका वाइट कलर माइलिन नाम की एक फैटी लेयर की वजह से होता है, जो सिग्नल को फास्ट बनाने में हेल्प करती है। फिर बात करें लोकेशन का डिफरेंस। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल उल्टा होता है, जहाँ ग्रे अंदर और वाइट बाहर होता है। फिर बात करें इनके कम्युनिकेशन के रास्ते की, तो वाइट मैटर में ये तीन तरह के फाइबर्स होते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स, कमिसर फाइबर्स और प्रोजेक्शन फाइबर्स। एसोसिएशन फाइबर्स जो एक ही साइड के ब्रेन के पार्ट को जोड़ते हैं, कमिसर्ड फाइबर्स या फिर कॉर्पस कोलोसम जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को आपस में बात करवाते हैं या फिर जोड़ते हैं। फिर आता है थर्ड टाइप, प्रोजेक्शन फाइबर, जो ब्रेन को हमारी बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर नीचे कनेक्ट करता है। तो आपके समझ में आ गया होगा ग्रे और वाइट मैटर क्या होता है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।